हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ये केमिस्ट्री का जो एडवांस का डीपीपी आपको दिया गया है उसमें हम डीपीपी नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये केमिस्ट्री का जो है, और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं जो टॉपिक्स कवर्ड हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें टोटल 45 क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे होंगे जैसे। तो पहले डीपीपी में हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस 20 के अराउंड क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं फर्स्ट डीपीपी में, और नेक्स्ट हम सेकंड वीडियो में कवर कर देंगे। तो टोटल क्वेश्चंस 45 है, 20 इसमें अराउंड हो जाएंगे और नेक्स्ट में 45 तक कवर हो जाएगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ इथीन व्हाट चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन डज द कार्बन एटम अंडरगो। बताया है कि इथीन का, देखिए सोल्यूशन सब में गिवन है, सिर्फ डिस्कशन करना है आपको। जो शीट गिवन है नीचे हिंट के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं उसको। तो इथीन है, इथीन का आप कंबशन करेंगे, इथीन ये होता है। इथीन में सॉरी, चलिए ऐसे बना देता हूँ। ये इथीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हम आसानी से देख सकते हैं कार्बन का डबल बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका भी क्या होगा, sp2 होगा। और जब कंबशन करेंगे हम ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, और हाइड्रोजन सारा का सारा H2O में जाएगा। कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो गया, CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो हमारा आंसर हो जाएगा sp2 से sp2 था, अब sp में चला गया है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें देखेंगे पूछा गया है इसमें से which of the following substances does not exhibit hydrogen bonding in water। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन नहीं बनाएगा, ये देखना है। ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन शो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, पहला तो हमारा इथाइल अल्कोहल है, तो आसानी से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ही, वाटर में सॉल्युबल होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में आप देख सकते हैं यहाँ भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बल्कि एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, से अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, लास्ट वाले में भी क्या है देखेंगे आप, वाटर में क्या होगा, वाटर में ये वाटर में मिलाएंगे तो वाटर के साथ मिलके इसका जो है नाइट्रोजन में लोन पेयर तो प्रेजेंट है ही है, और वाटर में OH ग्रुप है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन ही जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमें कंडीशन ये चाहिए होती है, हाइड्रोजन डायरेक्टली लगा है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए कंडीशन है कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और साइज छोटा होना चाहिए। एक्स के प्लेस पर हम मिलने देखते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन फिट हो जाते हैं, और ये हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है सामने वाई होना चाहिए, वाई पे एक लोन पेयर होना चाहिए। तो ये जो H प्लस का पॉजिटिव चार्ज है और लोन पेयर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, बन जाएगा। लेकिन जो थर्ड एग्जाम्पल है इथीन, प्रोपेन है हमारा, थर्ड एग्जाम्पल प्रोपेन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोई कंडीशन नहीं है। न इसमें कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, ना इसके पास कोई लोन पेयर है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा नंबर ये 3C हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया इसमें कि विच द फॉलोइंग पेयर, इन विच द फॉलोइंग पेयर्स नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम। लोन पेयर भी देखना है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी देखना है, सेम है। तो पहला हम देखेंगे, पहला एग्जांपल है हमारा TeCl4 एंड PCl4 प्लस। पहला है TeCl4, TeCl4 देखेंगे, और दूसरा है इसमें, पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं TeCl4 एंड PCl4 हमारा प्लस है। ठीक है, तो टेल्यूरियम इसमें है। टेल्यूरियम आप देखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो ग्रुप नंबर ये 6 में है। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और 4 क्लोरीन लग जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, 4 क्लोरीन लगेंगे इसमें, और इसमें 4 क्लोरीन लगने के बाद देखेंगे एक लोन पेयर बच गया है। इसका जो टाइप हो जाएगा ये हो जाएगा AB4L टाइप हो जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। और इस केस में आपने देखा होगा इसकी ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो सीसॉ शेप हो जाएगी, सीसॉ शेप, इसकी ज्योमेट्री सीसॉ शेप हो जाएगी। और PCl4 में
फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, क्लोरीन 4 क्लोरीन है, पॉजिटिव चार्ज फॉस्फोरस पे हम मान लेंगे। ये रूल है कि स्ट्रक्चर बनाने में पॉजिटिव चार्ज हम उस एटम पे कंसिडर करते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और नेगेटिव उस पे कंसिडर करते हैं जनरली जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो फॉस्फोरस के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक चला गया, तो फॉस्फोरस से 4 क्लोरीन लग जाएंगे, 4 क्लोरीन लगेंगे और चारों बॉन्ड बना लेंगे। फॉस्फोरस का ऑक्टेट पूरा हो गया, पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया हमने। तो सिंपली यहाँ पर जो इसकी जो टाइप है AB4 टाइप है, और उसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। तो पहले में दोनों का शेप सेम नहीं है, ना ही लोन पेयर सेम है, पहला ऑप्शन नहीं पॉसिबल है। दूसरा देखते हैं ClF3 एंड PCl3। दूसरा ऑप्शन जो हमारा बी है, बी में ClF3 एंड BF3। ClF3 में आप देखेंगे क्या है, ClF3 में क्लोरीन 7th ग्रुप में है, तो 2 लोन पेयर बचेंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे। तो इनफैक्ट इसमें ये कौन सा टाइप हो जाएगा, AB3L2 टाइप हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर 5 वाला केस है, इसको आपको पता होगा। इसमें ये जो है आपका दोनों लोन पेयर जो हो जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में हो जाएंगे, क्लोरीन से लगे हुए 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल में हो जाएंगे और एक फ्लोरीन इधर हो जाएगा। ये दोनों लोन पेयर होंगे, इनफैक्ट दोनों लोन पेयर हैं। यहाँ पर 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में हो जाएंगे, इधर और इधर, और एक क्लोरीन ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा। ये ऐसा ही एक टी शेप हो जाएगा। और ये तो सिंपली है, ये तो ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा। इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। तीसरा एग्जांपल जो हमारा इसमें गिवन है, तीसरा एग्जांपल है हमारा, इसमें SiCl4 BF4 माइनस, ये दोनों ही SiCl4 जो है कोई लोन पेयर नहीं है इसमें। ये AB4 टाइप है, AB4 टेट्राहेड्रल, एंड BF4 माइनस में भी जो है ये 4 फ्लोरीन लगे हैं, बोरॉन से, कोई लोन पेयर नहीं, सेंट्रल एटम बोरॉन है। यहाँ भी AB4 टाइप है, दोनों का शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगा, दोनों का शेप टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और शेप दोनों का टेट्राहेड्रल ही लिख देता हूँ मैं पूरा। तो ये टेट्राहेड्रल दोनों का शेप है, दोनों में लोन पेयर का नंबर 0 है सेंट्रल एटम के पास। यही आंसर हमारा सही हो गया है। एंड लास्ट आंसर क्या है, लास्ट आंसर है BrF5 HCF5 माइनस। ठीक है, ब्रोमीन किस ग्रुप का है, ब्रोमीन देखिए इसमें ग्रुप का 7 ग्रुप का है, एक लोन पेयर बचेगा, एक लोन पेयर बचा है, 5 बॉन्ड पेयर है। ये भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर 6 का टाइप है। अगर लोन पेयर इसमें नहीं होते, इसका शेप होता ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बैक पिरामिडल। एक लोन पेयर आ गया तो इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। और HCF5 माइनस में क्या होगा, जेनॉन के पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 फ्लोरीन न्यूट्रल है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, एक फ्लोरीन माइनस है, वो तो जेनॉन का इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो हम जेनॉन में देख सकते हैं यहाँ पर लोन पेयर का नंबर कितना बचेगा, 2 बचेगा। जेनॉन में 2 लोन पेयर बच जाएंगे और 5 बॉन्ड पेयर लगे हैं। तो इसका शेप आपने पढ़ रखा होगा पहले भी, ये पांचों फ्लोरीन एक प्लेन में हो जाएंगे, पेंटागोनल, और एक दोनों लोन पेयर ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा था सी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट था। अब एक क्वेश्चन ये, इन विच द फॉलोइंग द पाई बॉन्ड कैन लाई नेसेसरी इन द सेम प्लेन। पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में तब लाई करेंगे जब पाई बॉन्ड बनने वाला हो, वो क्या हो, दोनों px से बने, सारे पाई बॉन्ड px से बने तो एक प्लेन में होंगे, या फिर py से बने तो एक प्लेन में होंगे, या सारे pz से बन जाए तब एक प्लेन में होंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहले में क्या होता है, पहला से सबसे पहला मॉलिक्यूल है, तो कार्बन में क्या देखेंगे आप, पहला जो मॉलिक्यूल ए है, इसमें क्या हुआ है, क्लोरीन है, कार्बन है और कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है। इस कार्बन में तो मान लीजिए मॉलिकुलर एक्सिस को आप यहाँ तो इसे Z मान लिया गया है, सोल्यूशन में दिया हुआ है, चलिए आप X भी मान लेते हैं। अगर मॉलिकुलर एक्सिस को आप X एक्सिस मान लेते हैं, इस कार्बन का क्या होगा, इस कार्बन में 2 ऑर्बिटल बचे हैं जिन्होंने पाई बॉन्ड बनाया है, एक py होगा, दूसरा pz होगा। इसका भी क्या होगा, एक py होगा, एक pz होगा। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, अगर मॉलिकुलर एक्सिस को X एक्सिस मान रखा है, तो एक py पार्ट बनेगा, एक pz, दोनों सेम प्लेन में नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या है, CO2 में देखेंगे, CO2 में नंबर 2 में ये है आपका, कार्बन के पास क्या है, वही कार्बन के पास दो दो तरफ पाई बॉन्ड बनाया है, तो दोनों तरफ pz या py से बना नहीं पाएगा। एक तरफ अगर ये बनाएगा py के साथ और दूसरी तरफ बनाएगा pz के साथ, तो सिंपल है, ये भी ऑर्बिटल जो है सेम प्लेन में लाइन ही करेंगे। अब नाइट्रोजन में भी डी ऑप्शन अगर देखेंगे,
डी में भी ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मान लें, तो नाइट्रोजन में जो ऑर्बिटल बचेंगे, एक पी वाई बचेगा और एक पी जेड बचेगा। पाई बॉन्ड बनाने के लिए पी वाई पी जेड है। पी वाई का एक पाई बॉन्ड बनेगा, पी जेड का बनेगा। तो सिंपली है, ये भी सेम प्लेन में नहीं हुए। हाँ, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा इसमें क्या है। ऑप्शन सी में हमारे पास ये है, एक कार्बन है, फिर ये है और ये है। अब इसमें एटम क्या क्या लगे हैं देख लीजिए। पहले में हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा है यहाँ पर और एक पाई बॉन्ड है। दूसरे में हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ब्रोमीन है। और दूसरे वाले में क्या है, अब देखिए ब्रोमीन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। यहाँ पर ब्रोमीन है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। इसमें सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं, क्या है, sp2 है, ये भी sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है। इसमें बहुत लाइकली ये पॉसिबल है कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर एक्सिस एक्स एक्सिस हो, तो ये जो पाई बॉन्ड है पी वाई से बना हो, और ये वाला भी क्या हो, पी वाई से बना हो, या पी जेड से बना हो। और ऐसा हो सकता है मॉलिक्यूलर एक्सिस एक्स एक्सिस तो पी जेड से बना हो, ये भी क्या हो, पी जेड से बना हो। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि दोनों पाई बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे, अलग अलग कार्बन में sp2 है, ठीक है। वैसे भी इतना पर्टिकुलर यूनिट तो क्या है, एक ही प्लेन में है, इससे लगा हुआ कार्बन जो है उसी प्लेन में होगा जितना इधर वाला सेगमेंट है। तो इधर वाला ये यूनिट भी क्या है, प्लेनर है। तो इसमें दोनों पॉसिबल है। हालांकि यहाँ पर इस बॉन्ड पे कन्फॉर्मेशंस बन जाएंगे, कन्फॉर्मेशंस बनाएंगे तब प्लेनरिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन वैसे देखेंगे नॉर्मल केस में कि जो मेजर जो पॉपुलेशन होगी, तो इसलिए यहाँ पर पॉसिबल बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी पूछती कि तो फर्स्ट वाले में क्या है, पी वाई या पी जेड से होगा, सेम यहाँ भी हो जाएगा दूसरे वाले में। तो यहाँ पर पॉसिबल है दोनों पाई बॉन्ड सेम प्लेन में हो। लेकिन अगर लगातार डबल बॉन्ड होते, जैसे ये एलीन वाला केस होता है, इस केस में क्या होगा, लगातार अगर डबल पाई बॉन्ड बन गए हैं, इस केस में अगेन वही होगा। इस कार्बन में तो मान लीजिए कि मॉलिक्यूलर एक्सिस को एक्स मान लीजिए, इसमें पी वाई पी जेड खाली होगा। इसका मॉलिक्यूलर एक्सिस एक्स ही मान लीजिए, तो एक्स ही मानना ही पड़ेगा मॉलिक्यूलर एक्सिस। अगर एक्स मान लिया या जेड मान लेते, हमने फिलहाल एक्स मान लिया सपोज, तो ये मॉलिक्यूलर एक्सिस जो है इसमें पी वाई पी जेड खाली होगा। फिर से बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलर एक्सिस को एक्स मान लिया तो लेफ्ट वाले कार्बन का पी वाई और पी जेड दो खाली हो जाएंगे, एक्स वाला हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, सिग्मा बॉन्ड में चला गया। और राइट वाला भी क्या हुआ, पी वाई पी जेड खाली होंगे। अब बात हुई इसकी, बात हुई बीच वाले कार्बन की। बीच वाले कार्बन में दो ऑर्बिटल यूज हो गए हैं। चलिए एक कार्बन का यूज हुआ हो गया, मान ली पी एक्स यूज हो गया होगा, मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ठीक, एक एस यूज हो गया, दूसरा पी एक्स यूज हो गया, तो इसमें भी बचेगा पी वाई पी जेड। तो बीच वाला जो कार्बन है, आप देखिए आराम से क्या होगा, मिड वाला कार्बन लेफ्ट वाले के साथ मान ली बनाता है पी वाई के साथ, तो राइट वाला बनाएगा पी जेड के साथ बनाएगा। ये दोनों तरफ पी वाई या पी जेड नहीं बना सकता है, इसमें भी नहीं होगा। लेकिन जब ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड आएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल है, केस यहाँ पर सी हो जाएगा कि दोनों पाई बॉन्ड जो है सेम प्लेन में हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can be accommodated in an atom in which the highest principal quantum number is 4। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 का मतलब हो गया इसमें 4 शेल हो गए। 4 शेल हम चलिए बना देते हैं, इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं बिल्कुल। 4 शेल हो जाएंगे तो आप देख लेते हैं जरा से, पहले में क्या होगा हमारे पास, 1s होगा, 2s होगा, 2p होगा, 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा, 4s, 4p, 4d एंड 4f। अगर सारे ही भर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर काफी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि जो है यहाँ पर हमको पता है कि पहले से क्या होता है कि ये 3D भरने से पहले 4s भर जाता है, 4s भरेगा तो जो थर्ड शेल तो भर जाएगी, 4s भरेगा। यहाँ आप देखते जाएंगे अबाउ रूल के अकॉर्डिंग, 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा, फिर 2p भरेगा, 2p के बाद 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d, 3d के बाद 4p भर जाएगा। लेकिन 4d भरने से पहले हमारा क्योंकि 5s भरता है और 5s यहाँ पर है नहीं, पांचवी शेल है नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम कितना है, 4 है, इसका टोटल शेल का नंबर कितना है, 4 है। तो 5s 5p नहीं है, इसलिए यहाँ पर 4d भरने का चांस नहीं आएगा, क्योंकि 4d से पहले अगर n+l रूल से देखेंगे तो पहले 5s भरेगा, तो ये दोनों फिल्ड नहीं होंगे, ना 4d ना 4f। बाकी फिल हो जाएंगे, बाकी सब में फिल करके देख लीजिए इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर 36 आ जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन है कि द लिगेंड
जो बनाया गया है ये लिगेंड कैसा है पूछा गया है, ट्राइडेंटेट है कि टेट्राडेंटेट है कि डाइडेंटेट है कि पेंटाडेंटेट है। देखिए नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन दिखाया गया है इससे इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो 3 तरफ कोई ग्रुप लगा होगा। क्या लिखा हुआ है, CH2 CH2 NH2 होल थ्राइस, तो 3 तरफ इसमें हमारे देखेंगे ग्रुप्स लगे हुए हैं। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH2 CH2 एंड NH2 हो गया, CH2 CH2 एंड NH2 हो गया, और इधर भी CH2 एंड CH2 एंड NH2 हो गया। एक लोन पेयर हम देखते हैं यहाँ पर है, एक लोन पेयर तो यहाँ हो गया है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर यहाँ हो गया है, तीसरा लोन पेयर यहाँ हो गया है, और चौथा लोन पेयर यहाँ हो गया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 4 लोन पेयर हो जाएंगे, और ये केलेट टाइप का मॉलिक्यूल बनाएगा, साइक्लिक मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहाँ पर 4 लोन पेयर हैं, इसलिए इसका डेंटिसिटी हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा टेट्राडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। द करेक्ट नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स PT NH3 whole twice Cl4 which has maximum plane which अच्छा, the correct name of a complex which has maximum plane of symmetry। देखिए आपको बता दें कि हम प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी है, ये वैसा टाइप हो गया है। इसमें 4 लिगेंड सॉरी NH3 होल ट्वाइस स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है, नो स्क्वायर प्लेनर नहीं है। देखिए इसका तो यहाँ पर क्या है, टोटल लिगेंड 6 है, 4 नहीं है। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है तो स्क्वायर प्लेनर होता है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल में इसमें सिस और ट्रांस पॉसिबल है। ठीक है, सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो वैसे ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री ज्यादा ही होता है। अभी आगे डिस्कशन क्वेश्चन में फिर आने वाला है तो डिस्कशन करेंगे। ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री ज्यादा पॉसिबल होते हैं, सिस में कम होता है, और कभी कभी सिस में एब्सेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ज्यादा हो जाएंगे, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ज्यादा लेंगे तो ट्रांस वाला नाम हमें लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एक तो हमें ये देखना था प्लेन ऑफ सिमेट्री ज्यादा किसमें होंगे, ट्रांस हो जाएगा। 2 लिगेंड अमोनिया है, 4 यहाँ पर क्लोरीन है, अमाइन है, और क्लोराइडो है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा, क्लोराइडो आएगा, सॉरी अमाइन आएगा। और प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर तो आप समझ रहे होंगे, 4 क्लोरीन है तो हो जाएगा +4 हो जाएगा, 4 क्लोरीन है तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा पहले ट्रांस, ट्रांस 2 में है, बी में और सी में। तो सी में देखेंगे ट्रांस डाई अमाइन टेट्रा क्लोरो या फिर टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनम 4 हो गया है। ठीक है, बी वाला पार्ट सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर भी मेंशन नहीं किया गया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो नीचे देखिए बनाया भी गया है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करना चाहेंगे, पहला वाला है सिस, सॉरी ट्रांस है, दूसरा वाला है सिस है। ट्रांस में देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री बताता हूँ कितने हैं, देखिए ध्यान से इधर। ट्रांस ट्रांस प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तो ये हो जाएगा, देखिए एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो गई कि डायगोनल क्लोरीन से क्लोरीन चले गए, दूसरे डायगोनल में क्लोरीन से क्लोरीन चले गए, एक 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। उसके बाद अगली प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगी अमोनिया के थ्रू कट कर दिया, तीसरी हो गई। चौथी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी कि हम क्लोरीन के बीच से ऐसे कट करते हैं, 4 हो गई। और पांचवी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, जिस क्लोरीन में चारों क्लोरीन है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, क्लोरीन वाले प्लेन को कट कर दे जिसमें चारों क्लोरीन है, तो चारों क्लोरीन वाले प्लेन को कट कर देंगे। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई है, 5 हो गई है। लेकिन सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत कम है। एक तो जिस प्लेन में ये है क्लोरीन और अमोनिया, उस प्लेन को कट कर देंगे तो ऊपर नीचे मिरर इमेज बन जाएगी क्लोरीन की। एक पॉसिबिलिटी ये है कि उस प्लेन से कट कर दें, दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है इसके थ्रू क्लोरीन और अमोनिया के बीच से है, बस 2 ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, डायगोनल के थ्रू यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो इसमें टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री के कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। ये आप आगे भी काम आएगा, याद कर लीजिएगा। ट्रांसफॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री ज्यादा होते हैं, तो पूछा गया था इसमें आईयूपीएसी ने उसी को बताना था जिसमें मैक्सिमम प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, मतलब ट्रांस वाला बताना था। फॉर द गुड क्वेश्चन। अगला हम देखेंगे, द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड shows which of the following pairs of coordination compounds show same type of isomerism। सेम टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में देखेंगे, सबसे पहला पेयर आप देखेंगे, सबसे पहले पेयर में देखिए क्या है, 2 यहाँ पर ये एक आयनिक, इसमें 2 आयंस प्रेजेंट है, सॉरी 2 एनायन है। एक तो यहाँ पर ब्रोमीन है, एक है सल्फेट है। ठीक है, ब्रोमीन सल्फेट यहाँ पर है, तो ब्रोमीन सल्फेट अगर यहाँ पर है तो देखेंगे इसमें कि अगर हम ब्रैकेट के बाहर सल्फेट है भी, ब्रैकेट के अंदर अगर सल्फेट ले लेंगे, ये तो जो अभी इसका प्रेजेंट है स्ट्रक्चर,
इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा, ब्रोमाइड आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम वो बना सकते हैं जिसमें सल्फेट ब्रैकेट के अंदर हो, ब्रोमाइड बाहर हो, तो ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस करेगा। तो पहले जो पहला पेयर है, इसमें पेयर में पहला जो कंपाउंड है इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, लेकिन ये डायमेथाइल ग्लाइकोजाइम जो निकल का कॉम्प्लेक्स है डायमेथाइल ग्लाइकोजाइम के साथ, इसमें आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन आउट हो गया है। अच्छा, देखेंगे सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या है, प्लेटिनम के साथ ये 4 लिगेंड है, 2 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है, तो ये प्लेटिनम जो DsP2 होता है स्क्वायर प्लेनर, ये हो गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, यहाँ देखेंगे आप, इसमें कोबाल्ट के साथ भी क्या है, इथाइलिन डायमाइन और वो ट्वाइस है और BrCl है, इसमें भी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। एक तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो गया कि सेम टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म किसमें पॉसिबल है। तो देखिए, ए में तो पहले में था आयनाइजेशन, दूसरे में आयनाइजेशन नहीं पॉसिबल था। बी में दोनों पेयर में स्क्वायर प्लेनर है, इसमें GI हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल इसमें भी GI हो जाएगा, अब बना सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा, तीसरा पेयर क्या देखना है, तीसरे पेयर में देखिए क्या प्रेजेंट है। तीसरे हाँ, तीसरे पेयर में कोबाल्ट है, अमोनिया है, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, लिगेंड आप इंटरचेंज कर सकते हैं दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। लेकिन इसमें जो सेकंड, इस पेयर में जो सेकंड वाला है इसमें कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। और जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन में हम ये देख सकते हैं कि आपका जो है ये निकल के साथ जो इथाइलिन डायमंड लगा है, अगर बाइडेंटेट लिगेंड थ्राइस है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड के साथ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर विद बाइडेंटेट लिगेंड, तो ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स तो स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर वाला तो आपको पता है इसमें प्लेनर सिमेट्री हो जाएगी, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो जाएगा, तो इस ये भी ऑप्शन गलत हो गया, सिर्फ ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन बी इसमें सही है। तो बी ऑप्शन में क्या देख रहे थे हम, बी ऑप्शन में देखा कि इसमें दोनों में ही GI प्रेजेंट है, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। बाकी इसमें क्या होगा, एक इसमें एक पे कोऑर्डिनेशन होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। इसमें आयोनाइजेशन पॉसिबल है, इसमें नहीं होगा। तो ये ऑप्शन इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन गिवन भी आप और पढ़ सकते हैं। बाकी तो हमने बताया, फिर से बता देता हूँ मैं आपको, फिर से बता रहा हूँ। पहले ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट जो ऑप्शन है, पहले में एक में आयनाइजेशन है, दूसरे पेयर में क्या है, आयनाइजेशन पॉसिबल है, दूसरे पेयर में नहीं है। बी ऑप्शन में क्या है, पहले में GI है, दूसरे में GI है। ठीक है, दोनों में सेम हो गया है, यही आंसर हमारा है। तीसरे में क्या होगा, तीसरे प्लेयर में, तीसरे पेयर में कि पहला जो कंपाउंड है उसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो उसमें क्या होगा, पहले में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन लिगेंड को इंटरचेंज कर देंगे। दूसरे में लेकिन नहीं हो जाएगी, लिगेंड को दोनों ब्रैकेट के बीच में इंटरचेंज कर देंगे। लास्ट वाले में डी में जो है, डी में पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और दूसरा वाला जो है वो क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, जिसमें कि दोनों पेयर में सेम आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CrF6 4 माइनस। बहुत आसान सवाल है। CrF6 जो होगा, CrF6 में क्या होगा, 4 माइनस हो जाएगा। अगर क्रोमियम का हम ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो सिंपल सी बात है, क्रोमियम का x मान लेते हैं, फ्लोरीन पे 6, फ्लोरीन पे -6 होगा, इक्वल टू -4 हो गया, x इक्वल टू हो गया +2। तो क्रोमियम +2 जो होता है कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, क्रोमियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये 18 आर्गन हो जाएगा। वैसे होता है कितना, 4s1 और 3d5 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4s0 3d4 हो जाएगा, 3d4 हो गया। क्वाड्रेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो स्प्लिटिंग कुछ ऐसी होगी, T2 नीचे आपके जो 3 ईयर है T2G और ये Eg, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है इसलिए पेयरिंग नहीं होगी, तो पहले 3 हमारे भरेंगे T2G में, और पेयरिंग तो होगी नहीं, अगला एक इलेक्ट्रॉन ऊपर Eg में चला जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि फ्लोराइड जो है वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3 एंड Eg1 हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अगला क्वेश्चन हमारा है, 4 नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इज एन एग्जांपल ऑफ। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 4 नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, तो फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमारा फिनाइल हाइड्राजीन ये होता है कि बेंजीन रिंग होती है, हाइड्राजीन तो हमारा ये होता है, हाइड्राजीन होता है NH2 होता है,
लेकिन NH2 में क्या होगा, एक तरफ हम NH2 रखेंगे, एक तरफ रखेंगे NH, ये रहा। एक तरफ हमने NH2 NH2 फिनाइल हाइड्रोजन होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर फिनाइल लगा दिया है, तो ये हो गया हमारा फिनाइल हाइड्रोजन। और नाइट्रो लगा दिया, नाइट्रो में तो कोई लोन पेयर है नहीं, इसमें दो दो नाइट्रोजन है, दोनों लोन पेयर दे सकते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि दोनों लोन पेयर एक साथ दे देंगे तो मान लिया एक सेंट्रल मेटल को दे दिया तो ये 3 मेंबर रिंग बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है कोऑर्डिनेशन में। इसमें कोई एक ही देगा, एक देगा, चाहे ये वाला लोन पेयर दे दे, ये वाला चाहे ये दे दे, तो बस ये मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, जैसे कि हाइड्राजीन होता है NH2 NH2, ये भी मोनोडेंटेट ही लिगेंड है, ठीक है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड हमारा ये हो गया है। अच्छा, ओके, अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लैंथेनम इन द कंपाउंड। लैंथेनम के साथ EDTA है और वाटर है, EDTA 1 है, वाटर 4 है, तो वाटर तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो वाटर की वजह से हो गया है। EDTA आपको पता होगा हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, ठीक है, हेक्साडेंटेट इसका स्ट्रक्चर तो बना होगा, बहुत बार क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो EDTA कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया और वाटर का 4 हो गया, तो इनफैक्ट यहाँ पर 6 + 4 ऐड कर देंगे तो देखेंगे लैंथेनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 10 हो जाएगा। आसान सवाल था, ठीक है, बस आपको जानना था कि EDTA क्या होता है। EDTA के स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके होंगे, नोट्स में देख लीजिए सारे, मतलब कोई भी टीचर इसको छोड़ता नहीं, जरूर पढ़ाया जाता है, ठीक है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए अगला है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग विल बी नेम्ड एज डायब्रोमोबिस इथाइलिन डायमाइन क्रोमियम 3 ब्रोमाइड। तो पहली चीज तो डायब्रोमोबिस, डायब्रोमो 2 ब्रोमीन है, बिस का मतलब इथाइलिन डायमाइन जो है ये लिगेंड 2 बार है, ठीक है। क्रोमियम 3 ब्रोमाइड, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होना चाहिए। तो पहले देखेंगे फर्स्ट वाले केस में, तो पहला केस तो आउट हो गया, पहला केस इसलिए आउट हो गया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 4 तो ब्रोमीन लगे, +4 हो जाएगा। दूसरे वाले यहाँ क्रोमियम का नंबर +4, ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया है, आउट हो गया। दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में देखेंगे 4 3 2 5 ब्रोमीन लगे हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होना चाहिए, ये भी आउट हो गया। लास्ट वाले में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और यहाँ भी 3 ब्रोमीन लगे हैं, यहाँ भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। लेकिन हमें देखना है कि डायब्रोमोबिस, डायब्रोमोबिस, डायब्रोमोबिस का मतलब है लिगेंड ब्रोमीन 3 है जरूर दोनों में, लेकिन एज अ लिगेंड, लिगेंड के फॉर्म में ब्रोमीन यहाँ पर 2 हैं और लिगेंड के फॉर्म में यहाँ पर ब्रोमीन तीनों हैं। तो यहाँ अगर इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ट्राइब्रोमोबिस इथाइलिन डायमंड, इथाइलिन डायमंड हो जाएगा। ट्राइब्रोमो तीनों लिगेंड है। इसमें क्या है, इस वाले केस में ब्रोमीन जो है 2 ब्रोमीन, 2 Br तो लिगेंड के फॉर्म में, 1 Br ब्रैकेट से बाहर है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई हो रहा है। और जो IUPAC नेम से क्लियर है, डायब्रोमोबिस 2 ब्रोमीन लिगेंड का पार्ट है, 2 ब्रोमीन कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर है। इसमें इसमें आंसर जो हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। आसान सवाल है, इसको आप आराम से कर सकते थे वैसे भी, ठीक है। अब क्वेश्चन है यस विल शो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कंपाउंड बना हुआ है, इस एक एनायन गिवन है, ये इसका नाम है बेंजोइल एसीटोनेटो, ठीक है, और इसका बिस बेंजोइल एसीटोनेटो इसको बोल रहे हैं, ठीक है। बिस बेंजोइल एसीटोनेटो है, लेकिन जब ये 2 बार लगेगा तो बिस लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेरिलियम के साथ इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो सिंपल सी बात है, बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम, बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 होता है, बस 4। बेरिलियम के कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बेरिलियम 4 होता है, तो 4 लगेगा। और बेरिलियम में सिंपल सी बात है, डी ऑर्बिटल तो है नहीं, सिंपल, तो इसमें क्या होगा, ये क्या है, ऑर्बिटल डी है ही नहीं, सेकंड पीरियड का है, तो ऑफ कोर्स 4 लिगेंड है तो sp3 ही हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल नहीं है। एक पहले लिगेंड में बता दो, ये जो लिगेंड होता है CH3CO और देन CH माइनस देन CO, ये होता है एसिटिल एसिटोनेटो, एसिटिल एसिटाइल एसिटोनेटो, इसको AC कहते हैं, AC कह देते हैं। ये देखिए सिमेट्रिकल लिगेंड है, दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल लगा है, ये एसिटिल एसीटोन का एनायन है। टॉटोमेरिज्म में आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, टॉटोमेरिज्म पढ़ाया गया है, जिसमें कि इनॉल कंटेंट जो है काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसमें इनॉल कंटेंट जो होता है वो उस पे कीटो कंटेंट के पे डोमिनेट कर जाता है, ठीक है, सर्टेन कंडीशंस में।
डोमिनेट कर जाता है, ठीक। अच्छा, प्योर फॉर्म में डोमिनेट कर जाता है। तो इसका जो इनॉल कंटेंट है आपने पढ़ा होगा ये। अच्छा, तो ये एसिटिल एसिटोनेटो है। अगर ये लिगेंड होता, इसमें क्या होगा देखिए, इसमें पॉसिबल है कि इसका जो है नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करेगा, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चला जाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इधर भी रेजोनेंस करेगा, इस पे भी नेगेटिव आएगा। तो एक तरह का ये पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा, ये ऑक्सीजन भी डोनर बन जाएगा, ये भी डोनर बन जाएगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। बाइडेंटेट, यहाँ बाइडेंटेट की तरह ट्रीट करेंगे। तो बेरिलियम के साथ दो लगे हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन ये जो था सिमेट्रिकल लिगेंड है, जो आपका क्वेश्चन में है, इसमें एक तरफ फिनाइल रिंग लगा दी गई है, तो ये बेंजोइल एसीटोनेटो हो गया, ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड हो गया है। अब जब इसका बेरिलियम के साथ आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देंगे, जैसा कि बनाया गया है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अनसिमेट्रिकल लिगेंड होने की वजह से आप इसको थोड़ा 3D में एज्यूम करिएगा, इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये आपको देखना था। लेकिन अगर यहीं पर ये लिगेंड लगाते एसिटिल एसीटोनेटो, तब स्टोरी बदल जाती है, तभी सिमेट्रिकल लिगेंड है, ठीक है। तो बेंजोइल लगा देने से सिमेट्रिकल, एक तरफ फिनाइल है एक तरफ मिथाइल है, तो बेंजोइल एसीटोनेटो बन गया है, ठीक है। इसमें भी ये ऑक्सीजन डोनर बनेगा, इस पे भी नेगेटिव होगा, इस पे भी नेगेटिव होगा, ड्यू टू रेजोनेंस दोनों तरफ करेंगे नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल है, और ये मॉड्यूल में गिवन है, थ्योरी पार्ट में गिवन है। जो हमारा मॉड्यूल है उसमें थ्योरी पार्ट में जो आइसोमेरिज्म का सेक्शन है उसमें एग्जांपल दिया गया है, एक बार वहां से भी इसको ठीक से रिवाइज करिएगा पूरा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर है, इन विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन द सेकंड एलिमेंट। हमको वैसे पता है, जैसे कि देखेंगे हम कि जैसे हम बी ऑप्शन देखें तो लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। क्लोरीन और सल्फर में देखेंगे तो है ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये भी है। अच्छा, फ्लोरीन और क्लोरीन में पता है, फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा होगी, क्लोरीन और सल्फर में क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो पूछा ये नहीं गया है कि किसमें फर्स्ट वाले का ज्यादा है, बल्कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसमें सेकंड वाले का ज्यादा हो गया है। लिथियम और पोटेशियम में भी देखिए क्या होगा, लिथियम पोटेशियम में क्या हो जाएगा, लिथियम को ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर गैलियम है, ये सॉरी हाँ, ये एल्यूमिनियम और गैलियम वाला जो पेयर है। और ऐसा क्यों, इसमें एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गया। रीजन समझिए क्या है कि एल्यूमिनियम जो है ग्रुप नंबर हमारा 13 है, ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, उसके बाद गैलियम है। नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, हमको पता है कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो जनरल ट्रेंड है कि पीरियड में इंक्रीज करता है, ग्रुप में डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के पहले जस्ट आया था जिंक आएगा, एल्यूमिनियम के पहले 3D भर चुका है, 3D। एल्यूमिनियम का एटॉमिक जो नंबर है वो 31 है, और एल्यूमिनियम के कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट में आएगा सब में 4p, वो इसमें आएगा क्या, बोरॉन में कितना आएगा, बोरॉन में आएगा 2p1, लास्ट में आएगा 3p1, इसमें 4p1 आएगा। तो गैलियम में क्या हुआ है, 3D भर चुका है, पहले 3D 10 हो चुका है। 3D 10 हो जाने की वजह से गैलियम के डी ऑर्बिटल पूरे 3D जो सबशेल है पूरी भर गई है, 3D भरा हुआ है। और आपको पता है डी और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत पुअर शील्डिंग करते हैं। तो डी इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे भर गए, डी इलेक्ट्रॉन जब पुअर शील्डिंग करेंगे तो जब, लेकिन अब ये तो देखेंगे एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही गया यहाँ से यहाँ तक, तो आगे एटॉमिक नंबर तो काफी ज्यादा हो गया है, 31 है। जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन भरेगा तो गैलियम में प्रोटॉन भी बढ़ेगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगेंस्ट में 10 प्रोटॉन आ गए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है डी की पुअर शील्डिंग करते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ाया गया है क्लास में। डी की पुअर शील्डिंग से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इसी वजह से देखेंगे कि एल्यूमिनियम से गैलियम तक एक बहुत सरप्राइजिंग चेंज मिलता है कि गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एल्यूमिनियम से, नंबर 1। नंबर 2 जो होता है गैलियम का साइज भी जो होता है, गैलियम का साइज, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है जबकि साइज नीचे की तरफ बढ़ता है। ऐसे ही कुछ ट्रेंड और आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको, जैसे उसमें मिल जाएंगे ट्रांजिशन मेटल्स में भी कुछ ट्रेंड मिल जाएंगे इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर बढ़ जाती है। जैसे कॉपर, कॉपर सिल्वर गोल्ड वाले में भी देखेंगे तो कॉपर सिल्वर गोल्ड में भी शील्डिंग आ जाएगी, कॉपर सिल्वर गोल्ड में, गोल्ड वाले पीरियड में तो 3D डी के अलावा एफ की भी शील्डिंग आ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉपर सिल्वर गोल्ड वाले ग्रुप में नीचे बढ़ जाती है, जिंक कैडमियम मरकरी में भी बढ़ जाती है। बाकी थोड़े से और एबनॉर्मल ट्रेंड आप डी ब्लॉक में या ब्लॉक में देख सकते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड पुअर शील्डिंग ऑफ एफ।
पुअर शील्डिंग ऑफ डी को हम लोग नॉर्मली वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जान लेते हैं या सीधे पुअर शील्डिंग बोलते हैं। और जो एफ की पुअर शील्डिंग होती है वो उसको आप लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। वो आर्टिकल भी आपने पीरियडिक में पढ़ा होगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें पुअर शील्डिंग की वजह से सेकेंड पेयर जो है एल्यूमिनियम जो कि गैलियम के नीचे आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए लेकिन ज्यादा है उसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 है, लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन नहीं शो करेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं। सॉरी, हाँ, हाँ, बाइडेंटेट नहीं, लिंकेज आइसोमेरिज्म वो शो करते हैं जिसमें कि दो एटम, दो डिफरेंट एटम होने चाहिए, उनमें से कोई एक लोन पेयर दे दे। ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, सिंपली एम्बीडेंट जिनसे हम लोग कहते हैं। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एम्बीडेंटेट लिगेंड चाहिए। देखिए पहला वाला एम्बीडेंटेट लिगेंड है क्योंकि नाइट्रोजन है ऊपर और सल्फर है। नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो लिंकेज कुछ और होगी, सल्फर के थ्रू बॉन्ड बनाएगा कुछ और होगी, दोनों डोनर है। NO2 में भी जानते हैं, NO2 के स्ट्रक्चर में देखेंगे, NO2 के स्ट्रक्चर में तो NO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। NO2 में क्या होता है स्ट्रक्चर में, आप देखिए इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, N होता है डबल बॉन्ड O एंड O पे माइनस है। तो देखिए यहाँ लोन पेयर नाइट्रोजन पे भी है, तो यहाँ डोनर एटम हमारा क्या हो सकता है? यहाँ डोनर एटम या तो हमारा ये ऑक्सीजन हो जाएगा या ये नाइट्रोजन हो जाएगा, एक टाइम पे एक ही होगा, लेकिन ये दो डोनर एटम के थ्रू डिफरेंट तरीके से बॉन्ड बना सकता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड है। OCN में भी देखेंगे आप, OCN में एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ ऑक्सीजन डोनर हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है। उस चीज में देख सकते हैं O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, एक फॉर्म इसका ये है N, ये डोनर एटम हो सकता है। या फिर इसका हम अगर एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो O की तरफ बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो O पे आ जाएगा माइनस चार्ज और ये नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया। ठीक है, इसमें भी O डोनर एटम हो सकता है, इसमें O या N डोनर एटम हो सकते हैं, दो डिफरेंट डोनर एटम हो सकते हैं। एट ए टाइम एक ही लोन पेयर देगा, लेकिन N3 माइनस में दोनों एंड पे नाइट्रोजन है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर में सिर्फ नाइट्रोजन है, दो डिफरेंट एटम है ही नहीं। तो ये एम्बिडेंटेट लिगेंड कभी नहीं बन सकता है और एम्बिडेंटेट लिगेंड कभी नहीं बनेगा। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लिंकेज शो करने के लिए हमें एम्बिडेंटेट लिगेंड ही चाहिए होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गर लुईस बेस देन दिस वन? तो इससे हमें स्ट्रॉन्गर लुईस बेस देखना होगा। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखेंगे नाइट्रोजन से एक तो लगा है हाइड्रोजन और दो तरफ क्या लगा है SiH3 एंड SiH3। रिमेंबर कि सिलिकॉन में क्या है प्रेजेंट है, सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ये इसका जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, एक सिलिकॉन और दोनों सिलिकॉन के साथ बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा। बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा तो इसका लोन पेयर मतलब पूरी एक अवेलेबल ठीक से नहीं रहेगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो घट जाएगी। अब पूछा गया चार ऑप्शंस हैं, उनमें कौन कौन से इससे स्ट्रॉन्गर बेस हैं। पहला अमोनिया है। अमोनिया में क्या है, लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में नहीं गया, बैक बॉन्डिंग कोई सवाल नहीं, तो अमोनिया तो इससे स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में क्या है, नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन लगे हैं और एक तरफ मिथाइल लगा है। यहाँ भी क्या है, मिथाइल तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ा ही देगा, आप जानते हैं बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, यहाँ कोई बैक बॉन्डिंग का सवाल नहीं है, तो ये भी स्ट्रॉन्गर बेस हो गया है। तीसरा वाला देखेंगे, तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन इंटरेस्टिंग है। नाइट्रोजन में दो हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा, एक तरफ सिलिकॉन लगा हुआ है। सिलिकॉन में बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर तो बैक बॉन्डिंग जरूर होगी, नो डाउट, इसमें बैक बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन पहले वाले में बैक बॉन्डिंग में, पहले ऑप्शन में दो दो बैक बॉन्डिंग हो रही है, दो तरफ सिलिकॉन है, दोनों लोन पेयर खींचेंगे अपने डी ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर एक ही सिलिकॉन खींचेगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे ये तीसरा जो ऑप्शन है ये भी जो है इससे ज्यादा ऐसे बेसिक ये होगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर उतना ज्यादा लोन पेयर नहीं उसमें डी ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। और चौथा वाला आप सिंपली देख सकते हैं, चौथा वाला एक तरह का सेकेंडरी अमाइन है, NH सेकेंडरी अमाइन है, ये रहा। इसमें इधर से भी प्लस आई लगेगा, इधर से प्लस आई लगेगा, ये तो अच्छा खासा बेस है। तो इसमें चारों ऑप्शन जो हैं, चारों ऑप्शन जो हैं, पहले जो क्वेश्चन में गिवन है आपका डाइसेलेन अमाइन जो गिवन है SiH3 होल ट्वाइस, इससे स्ट्रॉन्गर बेस होंगे सारे के सारे। बस ये जो सी ऑप्शन है ये भी स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि इसमें एक ही सिलिकॉन है जो लोन पेयर डी ऑर्बिटल में ले जाएगा। लेकिन इसमें देखिए दो दो तरफ सिलिकॉन है, दोनों नाइट्रोजन से डायरेक्ट लगे हैं, दोनों लोन पेयर इसका ले जाएंगे डी ऑर्बिटल में, तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन ये है, इन विच द फॉलोइंग सिलिकेट द नंबर ऑफ कॉर्नर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रॉन इज ग्रेटर देन 2। तो देखिए सिलिकॉन का एक अलग से लेक्चर होगा, या हम लेंगे, मैंग सर कोई ना कोई आपको बता देगा, थोड़ा इसमें
लगेगा सिलिकेट, आपको पूरे सिलिकेट पूरे ठीक से पढ़ने पड़ेंगे। बहरहाल यहाँ पर आंसर इसका जो है, अब इसको थोड़ा सा बुक से भी अपने नोट से भी रिवाइज करिएगा। टाइम टेकिंग इसका अलग से लेक्चर एक बना हुआ है एक सर का, या तो वो हम आपको दे देंगे, देख लीजिएगा। सिलिकेट के बारे में अलग से एक आधा घंटे का लेक्चर होगा, आधा घंटा या 20 मिनट का होगा। तो इसमें बस एक पायरो सिलिकेट है जो नहीं होगा, अदरवाइज सब में ये नंबर जो है 2 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको मैंने कहा एक बार इसको पढ़िएगा और इसका आपको एक अलग से लेक्चर मिल जाएगा। अब वैसे आपको पढ़ाया भी गया होगा क्लास में, फिर भी मे भी इसका एक वीडियो आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सिलिकेट हो गया, सिलिकेट वाला अपना आराम से पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखना चाहेंगे, विच द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इज आर करेक्ट, पहला ऑप्शन है वैन डर वाल रेडियस ऑफ आयोडीन इज मोर देन दैट ऑफ कोवेलेंट रेडियस। ये बिल्कुल फैक्ट है कि वैन डर वाल रेडियस जो होता है कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है। तो वैन डर वाल रेडियस में दो एटम्स के बीच में दो एटम के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों एटम एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो होगी कम होगी, यहाँ पर काफी ज्यादा होगी। ये तो बहुत सिंपल फैक्ट है, सब लोग को पता होगा कि वैन डर वाल रेडियस जो होता है कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होता है और मेटेलिक रेडियस से भी ज्यादा होता है। अच्छा, ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बिलोंग टू सेम पीरियड ऑफ पीरियड टेबल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, दो डिफरेंट पीरियड के भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये गलत हो गया हमारा। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन दैट ऑफ कार्बन। देखिए सेकंड पीरियड में देखेंगे, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है। इसमें लिथियम में आता है 1:2s1, इसमें आता है 2s2, इसमें आता है 2s2 2p1 एंड 2s2 2p2। तो आप देखेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा। पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बढ़ती है, पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, देखिए आप। लेकिन आप जब जाएंगे लिथियम से बेरिलियम तक तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, बेरिलियम से बोरॉन तक बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ती नहीं है। रीजन ये है कि अब पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से आप देखेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन 2s से निकलेगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन 2s से निकलेगा और यहाँ 2p से निकलेगा। तो वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो देखेंगे बोरॉन को ज्यादा है, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। 2s 2p में 2s और 2p में 2s ज्यादा क्लोज होता है, तो यहाँ पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये बेरिलियम का बोरॉन कार्बन से ज्यादा नहीं होगा, याद रखिएगा। ये जो इफेक्ट होता है हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये एडजेसेंट एलिमेंट को तो क्रॉस कर जाता है, इसकी वजह से आगे नहीं जाएगा। क्योंकि कार्बन तक जाएंगे तो बेरिलियम से बोरॉन तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है 0.65 पढ़ा होगा, फिर यहाँ से बढ़ेगा 0.65। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में काफी डिफरेंस हो गया है। वैसे तो कार्बन में भी 2p से निकलेगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो 2s करीब होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब पेनिट्रेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा हो जाएगा लेकिन कार्बन से ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा सेकंड पीरियड में जो ऑर्डर होता है IE का ऑर्डर, IE1 फर्स्ट आयनेशन का, लिथियम का बेरिलियम से ज्यादा होता है, बेरिलियम का सॉरी लिथियम का बेरिलियम से कम होता है। और तो नॉर्मल रूल है, लेकिन बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होता है लेकिन बोरॉन का कार्बन से कम होता है, और बेरिलियम का भी कार्बन से कम होगा, ठीक है। ऐसे ही कार्बन का नाइट्रोजन से कम होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है, आपने पढ़ा होगा हाफ फील्ड की वजह से। और नाइट्रोजन का फ्लोरीन से कम होता है, लेकिन फ्लोरीन का नियॉन से कम हो जाएगा, इनर्ट गैस का तो मैक्सिमम होता है। तो ये ऑर्डर यहाँ पर है, इस ऑर्डर में बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होता है लेकिन कार्बन से ज्यादा नहीं होता है, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। लास्ट में है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज नोबल गैस इज नेगेटिव। सही है, इनर्ट गैसेस में तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। डेल्टा एच का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब रिएक्शन वो प्रोसेस क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, या क्यू का साइन नेगेटिव होगा। और नाइट्रोजन में क्या होता है 2s2 2p3, इसमें भी क्या होता है, इसका फुलफिल्ड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की जो एफिनिटी है बहुत कम है, नहीं है, ना के बराबर है। और इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आती है वो स्लाइटली नेगेटिव, वेरी क्लोज टू जीरो बट नेगेटिव हो जाती है, या फिर बोले डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये पॉइंट भी सही है। हमारा दो ऑप्शन गलत थे, पहला बी गलत था, सी गलत था, लेकिन हमारा ए एंड डी सही है। इसमें लिखा रेफर नोट्स, चलिए नोट्स में भी डिस्कस किया गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, how many nodal surface can be present in the molecular orbital formed by overlapping of s and px। s and px में क्या होगा, देखिए p ऑर्बिटल में नोडल प्लेन तो होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। p में नोडल प्लेन होता है, ये आपने देखा होगा। अच्छा, s में नोडल प्लेन नहीं होता है, s में नोडल प्लेन नहीं होता है, तो ये बहुत आसान सवाल है।
एस और पी का जब हम ओवरलैपिंग करेंगे, डायग्राम बना हुआ है, तो नोडल सरफेस इसमें कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये बना हुआ है। चलिए 19 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ये तो आसान क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, हिंट गिवन है। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग शो इन विच आर द फॉलोइंग शो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर नहीं है, ये इंट्रा है, देखेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन शो करेगा। तो सैलिसल्डिहाइड देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, सैलिसल्डिहाइड में हो गया है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस नहीं है, OH NH या कुछ ऐसे ग्रुप भी नहीं प्रेजेंट है। इसमें पैरा नाइट्रोफिनॉल में नहीं पॉसिबल है, बहुत डिस्टेंस ज्यादा हो गई है। इसमें क्या हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं पॉसिबल है, यहाँ नहीं पॉसिबल है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसमें भी देखेंगे ये थैलिक एसिड जो होता है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड का जो आयन है वो बताया गया हाइड्रोजन थैलेट आयन है। थैलिक एसिड ये होता है COOH एंड COOH, इसमें एक H रिमूव कर देंगे तो ये आयन बनेगा। यहाँ O में हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कितने हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन नंबर A सही हो गया है और D सही हो गया है, बहुत आसान है। फिर से बता देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, इंट्रा और इंटर। इंटर क्या होती है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाए तो इंट्रा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये है OH ग्रुप है और ये रहा NO2। सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से लगा है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसके और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इस तरह के बॉन्डिंग होती है, जैसे HF में या वाटर वाटर में होती है, एक मॉलिक्यूल के दूसरे से हो जाता है, जैसे HF हो गया या फिर वाटर हो गया, एक मॉलिक्यूल के दूसरे से बनता है तो इंटर हो जाता है। इंट्रा वाले काफी कम एग्जांपल है, इंट्रा में यही पॉसिबल होता है कि रिंग बन जाती है, एक तरह से किलेशन हो गया। देखिए कितने मेंबर रिंग बन गई है, 1 1 2 3 4 5 6। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिंग बनती है स्टेबल तभी रहती है जब 6 मेंबर्ड हो या 5 मेंबर्ड हो, तो 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है। इसी को किलेशन भी कहते हैं, किलेशन मींस रिंग फॉर्मेशन। तो सैलिसल्डिहाइड ऑर्थो वाले जितने भी बेंजीन के केसेस हैं जिसमें ऑर्थो पे ग्रुप लगा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है अगर, तो श्योर है कि वो तो फिर इंट्रा ही होती है। ठीक है, अगर हाँ मेटा या पैरा भी ग्रुप चला गया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो इंटर हो जाएगी। ठीक, ये सब आपके नोट्स में भी है, क्लास नोट्स में भी है, जो आपको मॉड्यूल मिला उसमें भी बहुत है, आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 भी ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी अगले लेक्चर में लूंगा मैं। इसमें बताया गया जो मॉलिक्यूल आपको गिवन है, इस मॉलिक्यूल को जरा देखिए, इसमें कितने टाइप के CO बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए इसमें जो हम इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार फिर से, इसकी स्ट्रक्चर हम अगर बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, इसकी स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक तो CH3 है, CO है, CH2 है, CH है और ये OH है और ये CO और O माइनस है। आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें तो ये कार्बोक्सिलेट आयन है एक तरह का, इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड और इसमें डबल सिंगल लोन पर इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, इसमें इतने पार्ट में तो रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन, तो बॉन्ड क्या होगा, इधर टूटेगा और ये इससे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसका हाइब्रिड बनेगा। ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इन दोनों में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सिंगल डबल के बीच की आएगी, दोनों बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएंगी, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ जो आएगी वो सिंगल और डबल के बीच होगी, ना तो ये सिंगल बॉन्ड लेंथ होगी ना ही ये डबल होगी, सिंगल डबल के बीच आएगी। ये कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन का प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ भी कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये प्योर सिंगल हो गया, ये प्योर सिंगल हो गया, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हो गया है। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया है, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बिटवीन बिटवीन बॉन्ड लेंथ जो आएगी, ये बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन सिंगल एंड डबल, तो बॉन्ड लेंथ जो होगी सिंगल एंड डबल के बीच की आएगी। तो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड जो है तीन तरह के हो गए, एक पूरा ये तो ये जो हो गया हमारा, ये सिंपली हो गया डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल डबल के बीच में होगा, सबको आता होगा, इससे वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, आराम से देख सकते हैं, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। आंसर इसका हो जाएगा 3, तो ये आंसर हमारा इसका 3 हो गया है। बस हम इसने पहले लेक्चर में हमने 21 तक क्वेश्चन कवर किए हैं, दूसरे लेक्चर में मैं अपलोड करूंगा तो उसमें 22 से लेकर 45 तक हो जाएंगे। थैंक यू।